फिर उसके बाद 1 साल और गुजर गया, फिर से यही डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई 73, बाकी रह गया 292। फिर इसके बाद कहां तक पहुंचाना है 356। तो 1 जनवरी 21 को रीवैल्यू हो गया अपवर्ड और वो पहुंच जाएगा 64। 28 ये रिवर्स होगा और 36 फिर सरप्लस में आ जाएगा। तो 1 जनवरी 21 एक तो होगी एक्यूमुलेटेड एलिमिनेट। 1 जनवरी 21 एक्यूमुलेटेड एसेट डेबिट एसेट क्रेडिट 146,000 और फिर एसेट अपवर्ड रीवैल्यू होगा, एसेट डेबिट 64,000, P&L क्रेडिट 28,000 और सरप्लस क्रेडिट 36,000। ये था जी इस सवाल में रिक्वायर्ड। अब जो भी दरमियान में कहीं रहते हैं, चले जहां तक कर लिया था वो तो कर लिया, बाकी आगे देखिए कुछ पूछना है जी। 1 जनवरी 21 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट 146,000 और एसेट डेबिट 64, P&L क्रेडिट 28 और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 36। जो जहां तक पहुंचे, जैसे भी बेटे बताइए इसमें क्या नहीं समझ आया। हाँ जी, कुछ भी नहीं आया। जिन्होंने भी रिवैल्यूएशन पढ़ी और इसमें कुछ और पूछना है तो पूछें। कुछ नहीं, ओके चलें अगला सवाल लिखें। अब इसमें मैं कर रहे हैं, नोट करते हैं। जी हाँ। उस 7 की एंट्री कोई नहीं होती। हाँ जैसे यहाँ पे क्या करूं, क्या करूं बताओ। 292 और 42, चलो अब बताओ क्या करूं। 64 ही हो गया और आगे बोलो। 73 कहां से आया? सरप्लस तो था ही नहीं अभी तक। हाँ 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 73 का सरप्लस किधर है? मैंने 1 जनवरी 19 की भी दोनों मांगी थी और 1 जनवरी 21 की भी दोनों मांगी थी। 1 जनवरी 19 एक्यूमुलेटेड एसेट डेबिट एसेट क्रेडिट 160,000, 1 जनवरी 19 P&L डेबिट एसेट क्रेडिट 42,000 और 1 जनवरी 21 ये दोनों। ये इतना सा है नहीं ना, ये तो पूरे 3 दिन की पढ़ाई है। बेटे आप लोग क्लासेस ही नहीं ली ना, मैं क्या बताऊं। तो लेक्चर्स क्यों देने थे? उन्होंने? ये नोटेड। और 42 में से क्या लेस करना आपने? हाँ अच्छा, यहाँ पे क्या करूं वही तो पूछ रहा हूँ ना मेरे बच्चे, बता क्या करूं उधर। अच्छा बाकी 36 कैसे आया? हाँ तो 36 कैसे बचा? डेप्रिसिएशन एडजस्ट करेंगे तो पता लगेगा ना फाइनली P&L में कितना लॉस रिवर्स करना है। नोटेड। अच्छा ये ना, ये बाकी इसको पॉज करना यार। नाश्ता में करके आऊंगा जज़ाकल्लाह, नाश्ता में जी। अच्छा ये ऑनलाइन वालों के लिए अभी लेक्चर कट नहीं गया है, वो मैं फिजिकल की एक्स्ट्रा क्लास की बात कर रहा था तो उसके मैंने कैमरा रिक्वायर था जी। नहीं, ये अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन है। ये सिर्फ इसलिए लिखी जा रही है ताकि जब कल को दोबारा अपवर्ड हो तो पता चल जाए कि लॉस कितना रिवर्स होना है। इसकी एंट्री नहीं है, रीजन मैंने बताई थी, वो यूट्यूब वाले लेक्चर में होगी, बल्कि यूट्यूब वाले लेक्चर में नहीं होगी। छोटा सा रीजन ये है कि वो होता है जब सरप्लस है ना, तो सरप्लस एक अलग अकाउंट है, रिटेन अर्निंग एक अलग अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अपवर्ड आने की वजह से सरप्लस बनता है और उसका असर यह पड़ता है कि डेप्शन ज्यादा चार्ज होने लग जाती है। तो सरप्लस में जो अमाउंट लिखी होती है उसके असरात रिटेन अर्निंग पे पड़ रहे होते हैं, तो ट्रांसफर करना है। लेकिन ये जो 42 का लॉस था ये तो एक्सपेंस ही गया,
ये एक्सपेंस ही था और ये एक्सपेंस ही था और ये प्रॉफिट को हिट किया और रिटेन अर्निंग के अंदर ही पड़ा हुआ है। अब जब रिटेन अर्निंग के अंदर ही गढ़ा पड़ा हुआ है तो उसमें कहां से ट्रांसफर करना, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद गढ़ा भरना शुरू हो जाता है जब डेप्शन कम चार्ज होती, नहीं तो ऐसे ही होता है बस। सवाल लिखें अगला, कॉस्ट ऑफ एसेट। अब इसमें मैं एस्टीमेट चेंज डाल रहा हूं, बहुत सारी वैरायटियां इसमें, कैपेक्स और मल्टीपल एसेट्स और सेल और कंपोनेंट्स, बहुत सारी वैरायटियां करते हैं रिवैल्यूएशन की। अब इस सवाल में मैं एस्टीमेट चेंज ला रहा हूं। कॉस्ट ऑफ एसेट 3,00,300,000 और यूजफुल लाइफ 6 years, 6 साल। अच्छा वैसे तो मुझे यकीन आपको पता है, लेकिन ऐसी तसल्ली के लिए दोबारा पूछ रहा हूं। अगर अकाउंटिंग ईयर जुलाई से जून है तो ईयर 2022 से क्या मुराद होगा? ईयर 2022 यानी जुलाई 21 से जून 22। तो कॉस्ट बता दी 3 लाख, लाइफ हो गई 6 साल, डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई 18, 1 जुलाई 18। कॉस्ट है 300,000, यूजफुल लाइफ है 6 years, डेट ऑफ परचेज है 1 जुलाई 2018। एसेट वॉज रीवैल्यूड एज फॉलोज, एसेट वॉज रीवैल्यूड एज फॉलोज 1 जुलाई 19, 1 जुलाई 2019। $270,000, 2,70,000। 1 जुलाई 21, अगली है 1 जुलाई 21, 156,000, 156,000। चले रिवैल्यूएशन बस ये दोनों हैं। उसके बाद देखिए ड्यूरिंग 2021, ड्यूरिंग 2021। अच्छा एस्टीमेट चेंज की आपको एक बात याद करा दूं कि जिस साल में एस्टीमेट चेंज होता है उस साल के शुरू से ही वो नई डेप्शन कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर कोई डे स्पेसिफिक वाकया बता दिया तो फिर उस दिन से ऑनवर्ड चलते हैं। अदरवाइज जिस साल में एस्टीमेट चेंज हो रहा होता है उस पूरे साल पे नई डेप्शन कैलकुलेट होती है। तो ड्यूरिंग 2021 एस्टीमेट ऑफ रिमेनिंग लाइफ, एस्टीमेट ऑफ रिमेनिंग लाइफ was increased by 1 year, 1 साल। चलें सेम रिक्वायरमेंट है। ये जो अकाउंटिंग बताया मैंने जुलाई से जून, अकाउंटिंग जुलाई से जून है और यही जो 2 रिवैल्यूएशन हैं इन्हीं की 2-2 एंट्रीज कर दें, करें स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन।
फर्स्ट जुलाई कब? 18 कितने का? 3 लाख। 30th जून 19 डेप्रिसिएशन 3 लाख के पास जिंदगी है 6 साल 50। फिर रिवैल्यूएशन हुई 1 जुलाई 19 को, है ना? 1 जुलाई 19 रीवैल्यू होके कहां तक पहुंच गया? 270 20 अपवर्ड और पिछला लॉस नहीं है इसलिए सरप्लस। फिर उसके बाद 30th जून 20 डेप्रिसिएशन 270 के पास बच गए 5 साल 54, बाकी रह गया 216। 30th जून 21 की अब जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगी तो वो एस्टीमेट हो गया है चेंज, और अब रिमेनिंग लाइफ 4 की बजाय फिर से 5 रह गई है 43,200। तो अब क्या इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन नहीं है, यानी कॉस्ट मॉडल से कम हो गई या अभी भी है? अच्छा है तो कितनी? 3.2 नहीं है, कॉस्ट मॉडल से कम हो गई। अच्छा एक तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि अगर आप शॉर्टकट लगा लें तो ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन डायरेक्ट आ जाएगी। तो 16 को अगर डिवाइड कर लें 5 से, समझ नहीं आई? नहीं 16 को 5 से डिवाइड करना समझ नहीं आया, या ये नहीं समझ आ रहा कि कॉस्ट मॉडल से ज्यादा कैसे है ये, या पता नहीं हो क्या है? हम आइए 16 पढ़ रहे हैं रिवैल्यूएशन मॉडल। 2 साल गुजर गए थे, 2019 2020 गुजर गया हुआ था, तो 6 में से 4 रह गए थे, लेकिन एस्टीमेट चेंज हो गया और अब फिर दोबारा से 5 हो गए। 5 पे डिवाइड किया तो R2 गेन। अच्छा चलो बाद में पूछता हूं, पता नहीं क्या बता रहा था मैं, आते ना उसे डाल दिया। हाँ 2021 की डेप्रिसिएशन, 2021 में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए ये 43,200 पे कोई एतराज? 16 को 5 पे डिवाइड, जैसे ये 4 कैसे निकला, वैसे अगर कॉन्सेप्चुअली देखें तो कैसे है 4? 54 और 50 का डिफरेंस, और अगर शॉर्टकट के हिसाब से देख लें तो 20 डिवाइड बाय 5। तो अब यहां पर अगर शॉर्टकट चलाएं तो 16 डिवाइड बाय 5, तो ठीक है यही है। रही बात कि अब ये एतराज के कॉस्ट मॉडल से कंपेयर करें, तो कॉस्ट मॉडल से कंपेयर करेंगे तो आप उसको 50 से कंपेयर नहीं करेंगे। 50 तो पहले साल की डेप्रिसिएशन थी, अब नहीं है 50। अगर कॉस्ट मॉडल होता तो क्या कॉस्ट मॉडल पे एस्टीमेट चेंज नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो अगर कॉस्ट मॉडल पे भी रहता तो 2019 2020 डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाती, बाकी क्या रह गया होता? कॉस्ट मॉडल भी होता अगर 200, फिर 2021 में एस्टीमेट चेंज होता और कॉस्ट मॉडल ही के तहत
एस्टीमेट चेंज नई डिडक्शन क्या होती? 40। तो अगर कॉस्ट मॉडल भी होता तो फिर 2021 की डिडक्शन 40 होती, लेकिन अब कितनी है? 40 तो है ना कॉस्ट मॉडल से ज्यादा। 50 से नहीं कंपेयर करना, 50 था बिल्कुल, लेकिन अब एस्टीमेट चेंज हो गया है। तो हमने ये जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकालनी है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी डिडक्शन चार्ज हुई माइनस उसी साल की जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट मॉडल पे चार्ज होती, उसी साल की, पहले साल की नहीं, उसी साल की। तो अगर 2021 में कॉस्ट मॉडल होता तो क्या अब भी डिडक्शन 50 चार्ज होती? नहीं, 40 होती। तो है ना ज्यादा, तो इसलिए 3200 इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है। हाँ जी 3200। ओके, फिर इसके बाद आगे बढ़े तो ये रह गया 17, 2.8, 12.8। और अब इसकी 1 जुलाई 21 रिवैल्यूएशन और रीवैल्यू करके पहुंचाना है 156। 16.8 डाउन हो गया, यहां गुंजाइश 12.8 की है, तो 4 का पीएनएल को लॉस चार्ज होगा। तो दो एंट्रीज, दो रिवैल्यूएशन की एंट्रीज मांगी थी मैंने। एक 1 जुलाई 19 एक्यूमुलेटेड एसेट डेबिट एसेट क्रेडिट 50,000। दूसरी एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट 20,000। ये हो गया 1 जुलाई 19। 1 जुलाई 19 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट 50,000 और 1 जुलाई 19 एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट 20,000। 1 जुलाई 19 ओके। 1 जुलाई 21 ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट 97,200 और रिवैल्यूएशन वाली एंट्री सरप्लस डेबिट 12,800, पीएनएल डेबिट 4,000 और एसेट क्रेडिट 16,800। एक और लिखें सवाल, मिड ईयर का एक सवाल वैरायटी करते हैं। मिड ईयर, अच्छा एक सवाल होमवर्क करना है, हर 5 में से 4 बच्चे फेल। एक सवाल होमवर्क दे रहा हूं, वो करना है, पास्ट पेपर का है और उसमें ये एस्टीमेट चेंज है। तो क्वेश्चन नंबर 11, अरे पेज ढूंढ लेना यार, आगे 16 पढ़ रहे हैं हम। पेज 41 क्वेश्चन नंबर 11 पियानो लिमिटेड के नाम से, स्प्रिंग 2019। अच्छा ये जो पीछे सोल्यूशन पैक की बुक में छापा हुआ है ना, ये इस अजम्पशन की बेस पे छापा हुआ है कि रेजिडुअल वैल्यू का एस्टीमेट ईयर एंड पे कोई ऐसा वाकया हुआ था जिसकी वजह से वो चेंज हुआ। लेकिन इसका ज्यादा बेहतर जो मुझे सोल्यूशन लगता है वो वाईके वाला ही था कि जिस साल में एस्टीमेट चेंज हो रहा है उस साल के शुरू से। तो आप ये सवाल करिएगा, इसके मैं दोनों वैरायटी सोल्यूशन डिस्कस करूंगा, कल करके आएंगे। तो पियानो लिमिटेड के नाम से सवाल है, स्प्रिंग 2019 का, इसमें रिवैल्यूएशन और एस्टीमेट चेंज वगैरह सब है, करके आइएगा। अब ये छोटा सा सवाल जाते जाते कर ही लें, कर लें यार, पहले आपने बहुत कम पढ़ा, आज कर लें, कोई बात नहीं। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, ये जब आप कल करके आएंगे ना फिर मैं इस पे दोबारा करूंगा बात। एक छोटा सा सवाल कर दें, बस 3-4 साल है इसमें। कॉस्ट ऑफ एसेट, छोटा सा सवाल है बस। कॉस्ट ऑफ एसेट है जी 8,08,000। डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई 17, 1 जुलाई 17। अकाउंटिंग ईयर जुलाई से जून। यूजफुल लाइफ 8 years, यूजफुल लाइफ 8 साल। एसेट वाज रीवैल्यूड एज फॉलोज। फर्स्ट जुलाई 18, 1 जुलाई 2018 721,000, 7,21,000। और 1 जनवरी 20, हाँ जी होशो बात में बता रहा हूं, पहली डेट दोबारा बता रहा हूं, पहली डेट मैंने बताई है 1 जुलाई 18 721,000 और दूसरी डेट बता रहा हूं 1 जनवरी 20 522,500।
522 500 5,22,500। बस ये दो रिवैल्यूएशंस हैं और एंट्रीज वही दो। बस नहीं, एस्टीमेट चेंज नहीं, मिड ईयर डाल दिया मैंने। अब इसमें मिड ईयर डाल दिया। मिड ईयर कहां से डाल दिया? 2020 में रिवैल्यूएशन किस दिन हो रही है? 1 जनवरी। करें करें, टेबल बनाएं। फर्स्ट जुलाई कितने का? 30 जून 18। फिर 1 जुलाई 18 रीवैल्यू होके पहुंच गया 721, तो ये आ गया सरप्लस में। फिर 30 जून 19 721 के पास रह गए 7 साल। 103 618। फिर 1 जनवरी, तो कितना अर्सा गुजरा? तो जब साल के एंड पे डेप्शन होती है तो हम पूरे साल की डेप्शन चार्ज करते हैं तो रिवैल्यूएशन तक पहुंचते हैं। अब साल के मिड में रिवैल्यूएशन है तो कोई बात नहीं, 6 महीने हमें डेप्शन चार्ज करके पहुंचना पड़ेगा। 6 महीने की डेप्शन चार्ज करनी पड़ेगी। वैसे ही कर लें, ये पूरे साल की है तो आधी, फिर ये भी पूरे साल की है तो आधी। क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज करके बुक वैल्यू तक पहुंचेंगे तो पता लगेगा रिवैल्यूएशन क्या हो रही है। 5 ये 6 महीने वाली बात समझ ना आई हो। रिवैल्यूएशन की डेट तक पहुंचना है। अब 6 महीने थे तो 6 महीने की डेप्शन। अब जब 1 जनवरी 20 को रिवैल्यूएशन कहां तक पहुंचना है? 520 2.5 कितना गिराना है? 44। यहां जगह है 16.5, बाकी P&L में आ जाएगा। तो अब हम रीवैल्यू करके पहुंच गए 522.5, सरप्लस खत्म हो गया। तो 2020 डेप्शन हो गई पूरी चार्ज। ईयर 2020 यानी 30 जून 19 30 जून 20, ये वाला यहां रिवैल्यूएशन हुई है तो पहले 6 महीने की डेप्शन चार्ज की हो गई रिवैल्यूएशन, अब अगले 6 महीने की भी करनी है। अब जब आगे चलेंगे तो 30 जून 20 डेप्रिसिएशन, इस 5/22 के पास कितनी जिंदगी रह गई? 1 2 और 2.5, 2.5 ईयर्स गुजर गए, 5.5 रह गए।
1 साल गुजरा, दूसरा साल गुजरा और 6 महीने गुजरे, 2.5 ईयर गुजरे हैं और यहां से ऑनवर्ड 5.5 साल रहते हैं और उन 5.5 में से भी हमें एक 1.5 की डिडक्शन चाहिए इंटू 6/12। इस दिन ऑनवर्ड 5.5 साल रह गए, इसलिए डिवाइडेड बाय 5.5 साल और उनमें से 6 महीने, तो ये 6 महीने। और यही वाला सलूक इसके साथ भी कर लें तो अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन पता चल जाएगी। हालांकि इस सवाल में जरूरत नहीं है लेकिन प्रैक्टिस सही। साढ़े 5 वाली बात ना समझ आई हो किसी को, कल इंशाल्लाह इसकी और वैरायटी करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।